हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फैक्चुअल स्टोरीज़। इस दुनिया में प्लेन्स हाईजैक होने के कई वाक़यात सामने आते हैं। आप में से भी कई लोगों ने ऐसे वाक़यात सुने होंगे, मगर ये वाक़यात जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, ये सबसे अनोखा और अजीब है। इस वाक़ये को दुनिया डीबी कॉपर के नाम से जानती है और इस हाईजैकिंग केस को दुनिया की मशहूर तरीन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफबीआई आज भी नहीं सुलझा सकी। ये वाक़या 24 नवंबर 1971 का है। अमेरिका में थैंक्स गिविंग का दिन मनाया जा रहा था। एक शख्स जिसकी उम्र 40 साल के करीब होगी, एक ब्लैक सूटकेस के साथ पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक काउंटर के पास आया। ये फ्लाइट काउंटर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल एयरलाइंस का था। इस शख्स ने अपना नाम डैन कॉपर बताया और अमेरिका के शहर सियाटल जाने की टिकट खरीदी। ये टिकट इसने $20 में खरीदी। देखने में ये शख्स 5 फुट 10 इंच का लग रहा था। इसने सफ़ेद शर्ट, काली टाई और एक काला रेनकोट पहना हुआ था। कॉपर ने जहाज़ को बोर्ड किया और सीट नंबर 18C पर जाकर बैठ गया। इसने बैठने के बाद सिगरेट जलाई और एयर होस्टेस से सोडा ऑर्डर किया। दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ 30 मिनट का होना था। जहाज़ में इतने मुसाफिर मौजूद नहीं थे। जहाज़ ने 2:50 पर टेक ऑफ किया। जैसे ही जहाज़ उड़ा, इस शख्स ने इस जहाज़ की एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस था, इसे बुलाया और इसके हाथ में एक नोट दे दिया। फ्लोरेंस को लगा कि इस शख्स ने इस नोट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है और इसने इसे बगैर पढ़े ही अपनी जेब में रख लिया। जब कॉपर ने देखा कि इसने नोट पढ़ा ही नहीं, तो इसने इसे रोका और कहा कि तुम्हें इस नोट को पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके पास एक बम है। जब एयर होस्टेस ने नोट निकाल कर देखा तो इस पर यही अल्फाज लिखे हुए थे कि मेरे पास एक बम है। एयर होस्टेस के होश उड़ गए। दोस्तों, इन दिनों एयरपोर्ट्स पर इतनी सख्त चेकिंग और सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी और ये एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, इसीलिए डैन कॉपर अपने साथ बम लाने में कामयाब हो गया। कॉपर ने एयर होस्टेस को अपना सूटकेस खोलकर दिखाया तो इसमें 8 लार्ज सिलेंडर्स मौजूद थे जिनके साथ तारें कनेक्टेड थीं और ये एक बम था। इसने सूटकेस बंद कर दिया और एयर होस्टेस से मुतालबा किया कि इसे 20 लाख US डॉलर्स कैश की सूरत में चाहिए और वो भी 5 बजे तक। इसने ये भी मुतालबा किया कि ये सारे डॉलर्स 20-20 डॉलर्स में होने चाहिए। इसके साथ साथ इसने 4 पैराशूट्स और जहाज़ को ज़मीन पर उतारने के बाद एक फ्यूल ट्रक का भी मुतालबा किया जिसके ज़रिए वो जहाज़ को रीफ्यूल कर सके। इसने साथ में ये भी धमकी दी कि वो मजाक नहीं कर रहा और अगर इसकी बात नहीं मानी गई तो ये जहाज़ को सच में उड़ा देगा। एयर होस्टेस ने फ़ौरन ये बात कॉकपिट में मौजूद पायलट विलियम को बताई। पायलट्स ने सियाटल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस सारे मामले के बारे में बताया कि इनका जहाज़ हाईजैक हो चुका है और इस आदमी की सारी डिमांड्स भी बताईं। हाई अथॉरिटीज़ ने इसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय इसकी डिमांड्स को पूरा करने का फैसला कर लिया। वो जहाज़ सियाटल एयरपोर्ट पर उतर गया और तकरीबन 2 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। जहाज़ में मौजूद तमाम पैसेंजर्स को बाहिफाजत निकाल लिया गया और डैन कॉपर की डिमांड्स के मुताबिक इसे $2 लाख, 4 पैराशूट्स और जहाज़ को रिफुल कर दिया गया। मगर जहाज़ का स्टाफ और पायलट जहाज़ के अंदर ही रहे। कॉपर ने जहाज़ को मेक्सिको सिटी की तरफ उड़ाने के लिए कहा और इसकी ऊंचाई 10,000 फीट से नीचे रखने को कहा। जहाज़ के उड़ने के कुछ ही देर बाद इसने ब्लैक ग्लासेस पहनी, $2 लाख अपने पास रखे और जहाज़ से छलांग लगा दी। इसके बाद ये आदमी किसी को नज़र नहीं आया। दोस्तों, इस अनोखी वारदात से ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हिल कर रह गई। इसके बाद ये केस अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी एफबीआई के पास चला गया। इस केस का नाम नोर जैक रखा गया। नोर का मतलब नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल एयरलाइंस और जैक का मतलब हाईजैकिंग। कॉपर ने छलांग लगाने से पहले अपनी टाई उतार दी थी जिसकी वजह से इसका एक डीएनए सैंपल मिल गया, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। पूरे जहाज़ की कई बार तलाशी भी ली गई कि शायद कोई और चीज़ मिल जाए जिसकी मदद से इसे पकड़ा जा सके, मगर इन्हें कुछ नहीं मिला। जो पैसे कॉपर को दिए थे, इन नोट्स के सीरियल नंबर्स भी हर जगह जारी कर दिए गए ताकि अगर ये पैसे खर्च भी करे तो पकड़ा जाए।
لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود 9 سال بعد بھی FBI کے ہاتھوں کچھ نہ لگا۔ اس واقعے کے 9 سال بعد یعنی 1980 میں ایک چھوٹے بچے کو ٹیانا بار نامی بیچ سے ایک پیکٹ ملا جس میں $5,800 تھے۔ یہ وہی نوٹ تھے جو ڈین کوپر کو دیے گئے تھے۔ ان نوٹس کے سیریل نمبر بھی میچ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ جب کوپر نے جہاز سے چھلانگ لگائی ہو تو یہ پیسے اس سے گر گئے ہوں، لیکن آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ پیسے یہاں تک کیسے پہنچے۔ FBI اور امریکہ کی نیوز ایجنسیز کو کئی خطوط موصول ہوئے کہ میں ڈین کوپر ہوں، یا کچھ خطوط میں لکھا ہوا تھا کہ میں ڈین کوپر کا بھائی ہوں، مگر ان خطوط کو لکھنے والوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس کیس میں 1000 سے زیادہ لوگوں کو پکڑا گیا مگر ان میں سے کوئی بھی ڈین کوپر نہ تھا۔ آج اس واقعے کو تقریباً 49 ایئرز ہو چکے ہیں، مگر اس شخص کا آج بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا، اور یہ ڈین کوپر آج بھی ایک مسٹری ہے۔ یہ شخص کہاں غائب ہو گیا کوئی نہیں جانتا۔